तो धर्म संसद के अगले सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सत्र में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं बद्रीनाथ के जो है पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी। और पहला सवाल सर आपसे यही कि भगवान बद्री विशाल के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर बात आपने पूछी। जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, जो आए उदरी तो फिर न हो दरिद्री। कहने का भाव, जो बद्रीनाथ दर्शन कर लिया उसे उदर यानी फिर बार बार गर्भवास की पीड़ा नहीं होती, वो मुक्त हो जाता है। मुक्त धाम है बद्रीनाथ, वो न हो उदरी, फिर उधर में जाने की आवश्यकता नहीं। कदाचित कर्म बस उधर में आया तो वो दरिद्री नहीं होगा, वो महात्मा होगा, वो शुभ चिंतक होगा, समाज का पथ प्रदर्शक होगा, समाज को एक दिशा देने वाला होगा। ये लक्ष्य है। मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम बद्रीनाथ। जीवन और मृत्यु के चक्र से वो दूर हो जाता है। जो जीवन और मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति को और पार कर दे, वो मुक्ति धाम बद्रीनाथ है जी। मैं अब इसी पर थोड़ा, क्योंकि 4 पड़ाव हैं 4 धाम यात्रा के, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ और उसके बाद आखिर में बद्रीनाथ। तो आखिर बद्रीनाथ धाम ही क्यों है? वो पहले नंबर पर भी तो हो सकते थे, पहला पड़ाव भी हो सकता था। देखिए, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में तो ही है, लेकिन देश के 4 धाम है। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रिकाश्रम। तो 4 धाम 4 युगों के प्रतीक हैं। सतयुग के बद्रीनाथ जी, त्रेता में भगवान राम हुए रामेश्वरम, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए द्वारका, और कलयुग के भगवान जगदीश जगन्नाथ जी, जो सामान्य मनुष्यों के समान जिनके शरीर बदल देते हैं। 18 साल में जब अधिक मास आता है तो उनका शरीर और कलेवर बदला जाता है। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जगन्नाथपुरी, अर्थ के दाता भगवान शंकर ऑर्डरदानी, और काम शांति के लिए द्वारका, मुक्ति के लिए बद्रीनाथ जी। आज आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी हैं और जानी है भगवान बद्री विशाल के बारे में। तो असली जो कहानी है वो क्या है? क्या भगवान शंकर वहां पर जो है भगवान विष्णु वहां बाल रूप में आए थे? ऐसे कौन सी वाली कहानी सही है? बहुत प्रचलित कहानी है। मैंने अपनी दादी से सुना था, अपने पूर्वजों से सुना था, लेकिन ये सुनी हुई कहानी है, कहीं लिखा नहीं है। शास्त्र वो जो वेद व्यास जी की लेखनी से निकले, शास्त्र वो जिसका प्रमाण भागवत दे, महाभारत दे, भगवान वेद व्यास की लेखनी। व्याख्योत्सिष्टम जगत सर्वम, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। भगवान सतयुग के हैं, तो आदिकाल से भगवान विराजमान है, वहां पे हैं। अलग भाग है, केदार खंड है, लेकिन भगवान बद्रीनाथ जी सतयुग से निरंतर विराजमान है। और कहीं सुनी कहानी है, अच्छा लगता है हमको सुन के कि भगवान वहां पे आए, भगवान शंकर को केदारनाथ भेजा, अपने को विराजमान है, ऐसा कहा जाता है, लिखा नहीं है। नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच में भगवान बद्री विशाल है, लेकिन आजकल वहां पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है। ठीक कर रही है सरकार? बिल्कुल ठीक कर रही है। बद्रीपुरी की आवश्यकता आज बढ़ गई है। आज वहां पे पब्लिक बढ़ गई है, यात्री बढ़ गए हैं। आने वाले समय पे रेल पहुंचने वाली है, लगभग कर्णप्रयाग पहुंच ही गई है, इतना सा बाकी है। तो बद्रीपुरी के रास्ते, बद्रीपुरी की सड़कें, बद्रीपुरी का स्वरूप यदि अच्छा बनता है तो हम स्वागत करते हैं इस बात का। बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है। आपने बताया कि मोक्ष का धाम है। आज 4 धाम यात्रा का हमें स्वयं स्वरूप जो है बदला हुआ दिखाई देता है। पहले हमने सिर्फ सुना है कि सिर्फ बुजुर्ग जाते थे, जो संन्यास धारण कर लेते थे वो चल पड़ते थे 4 धामों की यात्रा पर। आजकल तो नए नए युवा भी जा रहे हैं। तो क्या फिर मोक्ष के धाम उनको जाना चाहिए? देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं हम 80 साल जिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं हम 100 साल जिए, 60 साल जिए। जब भगवान के प्रति आस्था हो, निकल जाना चाहिए। चाहे 18 साल की उम्र हो, चाहे 25 साल की उम्र हो, चाहे 80 साल की उम्र हो। ये कोई गारंटी थोड़ी है मैं 80 साल जीऊँ या 100 साल जीऊँ। तो बिल्कुल जाना चाहिए और प्रति वर्ष जाना चाहिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। भगवान बद्री विशाल की पूजा की पद्धति क्या है? क्या परंपरा रहती है वहां पर? इसे नारदीय पांचरात्र पूजा परंपरा कहते हैं। नारदीय पांचरात्र कहने के लिए, और मुख्य रूप से रावल दक्षिण भारत से तंत्र विद्यालय के लोग होते हैं, वहां से आते हैं। उनको पूजा का अधिकार आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय से मिला हुआ है, तो वही पूजा कर सकते हैं। शेष लोग उनके सहायक हैं, लेकिन मूर्ति स्पर्श या मूर्ति का अभिषेक स्नान
एकमात्र रावल दक्षिण भारत के, और ये परंपरा हमारी है ताकि दक्षिण के लोग यहाँ जुड़े रहें। ये शंकराचार्य ने बहुत सुंदर परिकल्पना की जो आज मूर्त रूप में है कि दक्षिण के लोग यहाँ बहुत मात्रा में आते हैं। इस वर्ष तो कुंभ है, पुष्कर कुंभ, न जाने कितने दक्षिण भारतीय लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप धर्माधिकारी रहे हैं, क्या प्रक्रिया रहती है धर्माधिकारी बनने की? कौन बन सकता है धर्माधिकारी? जी, मैं वेद पाठी लगभग 28 से 29 साल तक वेद पाठी हमारा रहा। उसके बाद मेरे पूर्व धर्माधिकारी वो रिटायर हुए और अनुभव के आधार पर मुझे धर्माधिकारी पद दिया गया, जो लगभग 10 से 11 साल हम वहाँ पे रहे और तमाम भगवान की पूजाएं वो हमारे पास रही। रावल जी, मैं, मेरे सहायक वेद पाठी लोग, और जीवन के आनंद के क्षण मेरे वहाँ पे भगवान के श्री चरणों में रहे हैं। और आज भी रिटायरमेंट के बाद मैं बद्रीपुरी नहीं छोड़ पाया हूँ। मैंने एक घर बनाया वहाँ पे, अब मैं वहीं रहता हूँ। बस आज भी आपके सामने ऋषिकेश में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन बद्रीनाथ उड़ गया है, चला गया है। क्या बात है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि भगवान बद्रीनाथ का जो धाम है वो भी बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया है। इस पर मैं आपकी विशेष प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। भगवान कृष्ण की वाणी गीता में, और शास्त्र ने क्या कहा है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धा विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रम। चारों युगों की बात की शास्त्र ने। सतयुग में कृते मुक्ति प्रदा नाम से लोगों ने बद्रीनाथ को जाना है। त्रेतायाम योग सिद्धता, त्रेता में योग सिद्धि नाम से लोगों ने इस धाम को जाना है। विशाला द्वापरे प्रोक्ता, विशाला या बद्री विशाल द्वापर में, विशालापुरी, कलौ बद्रिकाश्रम है, कलयुग में बद्रिकाश्रम। ये तो चारों युगों से चला धाम है। बौद्ध की बात तो अब की है, कलयुग की है, लेकिन ये सतयुग का धाम है, आज का नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई मठ तोड़ा गया। भगवान का नित्य तपस्या का स्थान बद्रीनाथ है। बदरीम भगवान विष्णुर नमुंचति कदाचना त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे। अन्य युगों में भगवान आए गए, लेकिन यहाँ सतयुग से भगवान विराजमान है, आज भी हैं, आज भी दिखाई देते हैं। जी, जो बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं भगवान ने बुलाया, लेकिन जो जान नहीं पाते वो क्या करें, कैसे दर्शन करें? जानकारी ये भी मिली कि चूंकि बहुत जो है मांग की जा रही थी कि भाई उसकी वीडियो स्ट्रीमिंग कराई जाए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है उसकी, तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? आप बिल्कुल, घर घर लोग देख सकें। आने वाला समय मांग है, और ये बात मैं भी चाहता हूँ। जो चीजें मंदिर के भीतर होती हैं बाहर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। बहुत लंबे समय लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कतार में रहते हैं। कम से कम दर्शन लाइव कर लें, अंदर जाके माथा टेकने का थोड़ा समय मिलता है, उसमें माथा टिक जाएगा। मैं इस पक्ष में हूँ कि इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए। क्या आप मंदिरों में वीवीआईपी दर्शन के समर्थक हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या भगवान की दृष्टि में चाहे आप आम हो, खास हो, आप एक श्रद्धालु हो? जी, एक बार फिर कहिए। वीवीआईपी दर्शन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या ये उचित है, मंदिरों में होना चाहिए? देखिए, कुछ कारण, कुछ लोगों के साथ सुरक्षा आवश्यक है। प्रधानमंत्री आ जाएं, सुरक्षा आवश्यक है। ऐसे लोग आ जाएं, सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन वीआईपी का एक कैटर होना चाहिए। कौन वीआईपी और किसे वीआईपी का कैटर मिले, एक परिभाषा तो होनी ही चाहिए, और उसे उस प्रकार की सुविधा देनी भी चाहिए। वीवीआईपी का परिवार भी वीवीआईपी हो जाता है। पर मैं अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूं, बहुत बहुत संवेदनशील, और इस समय बहुत बड़ा सवाल जो पहलगाम में घटना घटित हुई, जहां पर धर्म पूछकर गोली मार दी गई। देखिए, क्या ये हिंदुओं पर हमला है? देखिए, हमने जैसे सुना, भीतर से हम उबल पड़े। मरना चाहिए था, लेकिन मरे नहीं, उबले हम अंदर से। उसे पर्यटक को मारना था कि हिंदू मारना था? धर्म पूछा, किसी ने धर्म बता भी दिया होगा, इस्लाम, तो उसने कलमा पढ़ाया कि बोलो कलमा पढ़ो। अब मुझे कोई कलमा की बात करें, इससे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ी निर्दयता, इससे बड़ी कायरता, इससे बड़े दुख की घटना कुछ नहीं हो सकती है। घोर निंदा है। ये चीज बिल्कुल हमें सहनीय है ही नहीं कि तू कलमा पढ़, नहीं तो मौत। उसके अलावा एक और बात देखने को आई, जिससे हम भीतर से हिल गए, कि परिवार के एक सदस्य को छोड़ दिया। वो कहता मुझे गोली मार, नहीं तो केंद्र सरकार में मोदी को जाके बोलेगा, इसलिए तेरे को छोड़ा जा रहा है। ये
कितनी बड़ी कायरता है, बंदूक लेके शेष मार दे, एक छोड़ दिया, सोचना दे, क्या मतलब होता है। ये बहुत बड़ी कायरता है और जवाब मिलना चाहिए। ऐसा है, ईंट का जवाब पत्थर से, संस्कृत में कहूं आपसे, सठे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से दो, वो स्थिति में हम हैं, आज हैं और रहेंगे। मांग भी हो रही है और इंतजार भी हो रहा है। भुवन जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप आज तक धर्म संसद का हिस्सा बने। जय बद्री विशाल, जय हिंद। जय उत्तराखंड।